कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, हमारा सर्कल चैप्टर का ज्योमेट्री का प्रैक्टिस सेट 3.2 हम शुरू करेंगे। ये जो बच्चों प्रैक्टिस सेट 3.2 है, इसको सीखने से पहले इसमें दो फॉर्मूले यूज हुए। कौन कौन से दो फॉर्मूले? अगर दो सर्कल है, वो सर्कल अगर टच कर रहे हैं आपस में, मतलब टच करना मतलब कहीं एक ऐसे पॉइंट से जहाँ पे वो मिलना, मतलब एक ऐसे पॉइंट पे जहाँ पे दोनों सर्कल मिल रहे हैं, तो दो सर्कल अगर कहीं पे टच कर रहे हैं तो उनके जो बीच का डिस्टेंस कितना होगा। कहाँ का डिस्टेंस बच्चों? सेंटर का। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा एक सर्कल है, ये सेकेंड सर्कल है। ये सर्कल यहाँ पे बच्चों क्या कर रहा है? मीट कर रहा है, मतलब टच कर रहा है। ये सेंटर यहाँ पे ए दे रहा हूं बच्चों, यहाँ पे बी दे रहा हूं, तो सेंटर ए, सेंटर भी मतलब कि सेंटर है, मतलब सर्कल, ये फर्स्ट सर्कल है बच्चों, ये सेकंड सर्कल है। फर्स्ट सर्कल का सेंटर क्या है? पॉइंट ए है, और सेकंड सर्कल का सेंटर क्या है बच्चों? बी है। तो जो सेंटर है, ये दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये हमें पता करना है। ये सर्कल इंटरसेक्ट कैसे कर रहे हैं बच्चों? एक्सटर्नली कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? एक्सटर्नली। एक्सटर्नली का मतलब होता है बाहर से इंटरसेक्ट करना। दो सर्कल है आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बाहर से कर रहे हैं, मतलब कि दोनों सर्कल बाहर बाहर बने हैं। तो ये सेंटर और इसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों? ये सेंटर है हमारा, टचिंग फ्रॉम दिस क्या करेंगे कि लाइन ड्रॉ कर देंगे। जब ये ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, जहां पे टच कर रहा है यहाँ पे पॉइंट सी दे देता हूं। और ये मेरा क्या है बच्चों? फर्स्ट सर्कल है। ये मेरा क्या है? सेकेंड सर्कल है। तो ये AC क्या है? मेरा रेडियस है। किसका रेडियस है बच्चों? फर्स्ट सर्कल का रेडियस है। AC क्या है? रेडियस है। किसका है? फर्स्ट सर्कल का। CB क्या है? रेडियस है। किसका है बच्चों? सेकेंड सर्कल का। AC क्या है? रेडियस है। किसका रेडियस है? फर्स्ट सर्कल का रेडियस है। और CB क्या है बच्चों? रेडियस है। वो किसका है? सेकेंड सर्कल का रेडियस है। तो हम किससे डिनोट किए हैं? R1 और R2। अब AB का डिस्टेंस क्या है? AB का डिस्टेंस मतलब होता है बच्चों दो सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है। क्या बोला बच्चों? दो सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो डिस्टेंस AB इज इक्वल टू, एक R1 है, एक R2 है, R1 प्लस R2, यही हो जाएगा मेरा डिस्टेंस AB। डिस्टेंस AB क्या हो जाएगा बच्चों? R1 प्लस R2। कब होगा? व्हेन सर्कल टचेस एक्सटर्नली। व्हेन सर्कल टचेस एक्सटर्नली। अगर मेरा सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहा है तो फॉर्मूला क्या है? R1 प्लस R2। अगर मेरा सर्कल इंटरनली टच करता है, इंटरनली अंदर से टच कर रहा है, क्या मतलब क्या होता है बच्चों? ये मेरा सर्कल है, सेंटर विद ए, दिस इज अनदर सर्कल, सेंटर है, एंड दिस इज सेंटर बी। ये क्या दे रहा हो बच्चों? सेंटर सी दे रहा हो, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? सी दे रहा हो। उसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब होता है जहां पे दोनों सर्कल मीट कर रहे हैं। क्या होता है बच्चों? जहां पे दोनों सर्कल मीट कर रहे हैं। तो ये AB क्या है? सेंटर है। ये A क्या है? सेंटर ऑफ फर्स्ट सर्कल। B क्या है? सेंटर ऑफ सेकेंड सर्कल है। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर क्या होगा बच्चों? ये AC क्या रहेगा मेरा? यहां से लेके यहां तक, ये पकड़ो C यहाँ पे, ये मेरा AC क्या रहेगा? AC मेरा रहेगा बच्चों रेडियस रहेगा। AC क्या रहेगा मेरा? रेडियस रहेगा। किसका रेडियस रहेगा? R1 का, मतलब कि फर्स्ट सर्कल का रेडियस। और ये पॉइंट B से C तक क्या रहेगा? रेडियस रहेगा। BC क्या रहेगा बच्चों? रेडियस रहेगा। किसका? R2 का। फाइंड आउट क्या करना है? AB फाइंड आउट करना है, AB का डिस्टेंस। आप पढ़े हो बच्चों कि अगर एक लाइन में तीन पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है। अगर ऐसे कभी भी होता है तो AB
प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी होता है। मतलब कि क्या, ये ए बी प्लस बी सी क्या हो जाएगा, टोटल ए सी हो जाएगा। तो अगर मुझे क्या निकालना है, ये ए बी की वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, ए बी की वैल्यू निकालना है। ए बी की वैल्यू हमें मिलेगा कैसे, ए बी इज इक्वल टू ए सी माइनस, ये बी सी यहाँ प्लस हो रहा है, ए साइड आके माइनस हो जाएगा। मतलब क्या, ए सी माइनस बी सी, मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी माइनस ए सी। बी सी क्या है बच्चों, बी सी मेरा है, सॉरी बच्चों ये उल्टा लिख दो, ए सी माइनस बी सी। ए सी क्या है, आर वन है, माइनस आर टू है। तो बच्चों ये ध्यान रखना, अगर सर्कल, क्या बता रहा हूं, अगर सर्कल मेरा टचेस करेगा कैसे, एक्सटर्नली, तो दोनों जो रेडियस रहेगा ऐड कर देना, जो भी सर्कल का रेडियस दिया रहेगा उसको ऐड कर देना। अगर सर्कल टचेस करेगा इंटरनली तो दोनों रेडियस को सब्ट्रैक्ट कर देना। सब्ट्रैक्ट करते समय ये ध्यान रखना बच्चों कि पहला रिफरेंस, पहला जो रहता है फर्स्ट रिफरेंस किसको देना है, बिगर सर्कल को। फर्स्ट जो मेरा फर्स्ट रेफरेंस रहेगा किसको रहेगा बच्चों, बिगर सर्कल का। क्योंकि अगर मैं R2 माइनस R1 कर दूंगा तो स्मॉलर जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा, और लेंथ कभी भी बच्चों नेगेटिव में नहीं होता है। कभी आपने सुना है क्या, मेरा बोर्ड क्या है -3 सेंटीमीटर का है या फिर -3 मीटर का है, नहीं। कभी भी सुनोगे तो आप पॉजिटिव सुनोगे कि ये 3 मीटर का है, 4 मीटर का है, 5 मीटर का है। तो इसका बच्चों ध्यान रखना कि R1 जो है 1 प्रीफरेंस देना बिगर सर्कल को, 2 प्रीफरेंस देना है स्मॉलर सर्कल को। यही इसमें भी कर देना, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगा, R1 प्लस R2। लेकिन जब यही फॉर्मूला अप्लाई करोगे वहां पे R1 क्या है, बिगर सर्कल है, R2 क्या है, स्मॉलर सर्कल है, तो प्रीफरेंस दे देना, R1 इज अ बिगर सर्कल, R2 इज अ स्मॉलर सर्कल। तो यही दो फॉर्मूले से हम क्या करेंगे बच्चों, प्रैक्टिस से 3.2 सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस से 3.2 को मैं बच्चों टोटल 3 सम कराता हूँ, 2 रिमेनिंग रखता हूँ, लास्ट के वो जो 2 लॉन्ग सम है, वो लॉन्ग सम करते समय बच्चों ज़्यादा टाइम चला जाएगा, इसलिए टाइम कंज्यूमिंग ना हो, पहले 3 सम करा देता हूँ एक इस वीडियो में, फिर बाकी को 2 मैं अलग सी वीडियो बनाऊंगा। रफ कर दे रहा हूँ बच्चों। अब बच्चों हम फर्स्ट सम ले लेते हैं, किसका, अपना 3.2 का फर्स्ट सम। 3.2 का बच्चों फर्स्ट सम क्या है, टू सर्कल, 2 सर्कल है, हैविंग रेडियाई, RADII का मतलब होता है रेडियाई, मतलब बच्चों ये रेडियस का प्लूरल फॉर्म होता है। रेडियस का क्या होता है बच्चों, प्लूरल फॉर्म। 3.5 सेंटीमीटर एंड 4.8 सेंटीमीटर टच ईच अदर इंटरनली, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। मुझे 2 रेडियस दिया गया है, वो जो 2 रेडियस दिया गया है बच्चों, एक बिगर सर्कल एक स्मॉलर सर्कल है, जो कि आपस में क्या कर रहे हैं, इंटर मतलब कि टच कर रहा है आपस को। आपस में क्या हो रहा है बच्चों, टच कर रहे हैं। कैसे टच कर रहे हैं, इंटरनली टच कर रहे हैं। जब इंटरनली टच करते हैं तो हम क्या करते हैं बच्चों, सब्ट्रैक्ट। जब एक्सटर्नली टच करते हैं तो हम क्या करते हैं बच्चों, ऐड। क्या कर देते हैं, ऐड। फर्स्ट सम बच्चों, फर्स्ट सम का पहले गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या आ जाएगा बच्चों, टू सर्कल हैविंग रेडियाई 3.5 सेंटीमीटर एंड 4.8 सेंटीमीटर। जो क्वेश्चन दिया रहता है ना समझा करो बच्चों, वही एज इट इज लिख दिया करो। टू सर्कल हैविंग रेडियाई having radii 3.5 centimeter and 4.8 centimeter
टच ईच अदर इंटरनली, टच ईच अदर इंटरनली। ये मेरा गिवन दिया गया है कि टू सर्कल है, दो सर्कल है, हैविंग रेडिया 3.5 सेंटीमीटर एंड 4.8 सेंटीमीटर, टच ईच अदर इंटरनली। कैसे टच कर रहे हैं? इंटरनली टच कर रहे हैं। जब इंटरनली टच करते हैं, मैंने बोला क्या हूं बच्चों, R1 किसको प्रीफरेंस देना? बिगर सर्कल को। R2 किसको प्रीफरेंस देना? स्मॉलर सर्कल को। तो रेडियस 4.8 मेरा बिगर है, 3.5 बिगर है, तो 4.8 बिगर है। अगर जिसका रेडियस बड़ा रहेगा वो सर्कल भी बड़ा रहेगा, जिसका रेडियस छोटा रहेगा वो सर्कल छोटा रहेगा। तो आप क्या लिख लेना, दैट इज 4.8 क्या हो जाएगा? R1 4.8 सेंटीमीटर और R2 3.5 सेंटीमीटर। इसका कोई डायग्राम बनाना है नहीं बच्चों, डायरेक्ट करना है। डायग्राम बनाना यहाँ पे नहीं है, डायग्राम बनाना है थर्ड वाले में। टू फाइंड क्या करना है? डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। क्या फाइंड आउट करना है बच्चों? डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। सॉल्यूशन, ऊपर हेडिंग डालो क्या? सर्कल टचेस इंटरनली। सर्कल कैसे टच कर रहा है? इंटरनली टच कर रहा है। अगर इंटरनली टच करता है तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू सर्कल, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू सर्कल इज इक्वल टू R1 माइनस R2। क्या होगा बच्चों? R1 माइनस R2। R1 क्या है? R1 क्या है हमारा? 4.8 है, और R2 क्या है? 3.5। 4.8 माइनस 3.5 इज इक्वल टू 8 माइनस 5 3, 4 माइनस 1 1। कितना आया बच्चों? 1.3। कितना आया? 1.3 सेंटीमीटर। कितना आया? 1.3 सेंटीमीटर। फाइनल आंसर आप क्या लिखोगे बच्चों? देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 1.3 सेंटीमीटर। कितना है बच्चों आंसर? 1.3 सेंटीमीटर। बस यही सिंपल सा स्टेप है बच्चों, कॉपी करो। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया? टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5.5 सेंटीमीटर एंड 4.2 सेंटीमीटर टच ईच अदर एक्सटर्नली। दो सर्कल के रेडियस दिए गए हैं, वो आपस में टच कर रहे हैं। कैसे टच कर रहे हैं? एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। क्या फाइंड आउट करना है बच्चों? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। उनका डिस्टेंस बताना है। कहाँ से बताना है? सेंटर से बताना है। ये कैसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? एक्सटर्नली कर रहे हैं। एक्सटर्नली का मतलब होता है R1 प्लस R2। गिवन लिख देंगे। पूछना है तो जो दिया गया वही लिख दो। टू सर्कल ऑफ रेडियाई 5.5 सेंटीमीटर एंड 4.2 सेंटीमीटर टच ईच अदर एक्सटर्नली। फाइव 5.5 सेंटीमीटर and 4.2 centimeter touch each other externally। कैसे टच कर रहे हैं बच्चों? एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। जब एक्सटर्नली टच करते हैं मतलब R1 प्लस R2 रहेगा, तो सीधी सी बात है दैट इज, इसका मतलब क्या? R1 क्या हो जाएगा?
R1 मतलब 1 क्या बच्चों, बिगर सर्कल, बिगर सर्कल क्या है 5.5 सेंटीमीटर। R2 रेफरेंस देता हूँ, स्मॉलर सर्कल कितना है बच्चों 4.2 सेंटीमीटर। टू फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर सॉल्यूशन। सर्कल टचेस एक्सटर्नली, कैसे टच कर रहा है बच्चों, एक्सटर्नली टच कर रहा है। जब एक्सटर्नली टच करते हैं तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू सर्कल इज इक्वल टू R1 प्लस R2। R1 क्या है बच्चों, R1 है मेरा 5.5 सेंटीमीटर, प्लस R2 क्या है 4.2 है, 5 प्लस 2 7.549, 9.7 सेंटीमीटर है। कितना है बच्चों, 9.7 सेंटीमीटर। फाइनल स्टेप, डिस्टेंस बिटवीन their center is 9.7 सेंटीमीटर। कितना है बच्चों, 9.7 सेंटीमीटर। कॉपी कर लो, सिंपल सिंपल सम है बच्चों। थर्ड सम क्या है बच्चों, आपको बनाना है फिगर, मुझे यहाँ पे क्या करना है, डायग्राम बनाना है। थर्ड वाला सम देखते हैं बच्चों, क्या है, इफ रेडियाई of two circle are 4 centimeter and 2.8 centimeter, draw a figure of this circle टचिंग each other externally और internally। दो रेडियस दिया गया है बच्चों। अब ये मुझे क्या करना है, यहाँ पे बनाना है उस सर्कल को, तो गिवन इवन कुछ नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे थर्ड। लेकिन ये करेंगे, रेडियस की वैल्यू लिख देंगे थर्ड, लिख दो थर्ड सोल्यूशन। सोल्यूशन में क्या आ जाएगा बच्चों, रेडियाई ऑफ टू सर्कल आर 4 सेंटीमीटर एंड 2.8 सेंटीमीटर। रेडियाई ऑफ टू सर्कल आर 4 सेंटीमीटर एंड 2.8 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 2.8 सेंटीमीटर। सर्कल कैसे टच कर रहे हैं बच्चों, इंटरनली और एक्सटर्नली। अब डायग्राम बनाएंगे। पहला डायग्राम क्या रहेगा बच्चों, एक्सटर्नली रहेगा। क्या रहेगा, एक्सटर्नली। ऊपर क्या लिख देंगे, एक्सटर्नली, या फिर लिख दो सर्कल टचेस एक्सटर्नली। क्या लिख दो बच्चों, सर्कल टचेस एक्सटर्नली लिख दो। सर्कल टचेस एक्सटर्नली, जिसमें से मुझे R1 की वैल्यू कितना है 4 सेंटीमीटर है, और R2 की वैल्यू कितना है बच्चों 2.8 सेंटीमीटर है। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, पहले 4 सेंटीमीटर का सर्कल बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, राउंडर लूंगा। राउंडर से वो जो आपका स्केल रहता है ऐसे में, स्टार्टिंग फ्रॉम कहाँ से रहता है, 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 ऐसे रहता है बच्चों 1। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 0 पे पॉइंटर रखना है, कितने का मेजर लेना है, 4 सेंटीमीटर का। जब आप 4 सेंटीमीटर का मेजर लोगे तो सर्कल एक ड्रॉ करोगे। कितने का सर्कल ड्रॉ करोगे बच्चों, 4 सेंटीमीटर का। कितने का बोल रहा हूँ, 4 सेंटीमीटर का। राउंडर लिया, 4 सेंटीमीटर मेजर किए, फिर एक सर्कल बना है। कितने का बना है, 4 सेंटीमीटर। ये कितना है बच्चों मेरा, 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे नाम दे रहा हूँ ए। फिर सेकंड क्या बनाना, R2 जो कि 2.8 हो। सर्कल वो राउंडर लेना और स्केल पे रखना, 2.8 का मेजरमेंट रखना, और एक ऐसे पॉइंट पे इंक्लूड करना जहाँ पे ये टच करे। ऐसे ऐसे चेक कर लेना कि अगर यहाँ से बनाऊंगा तो सर्कल को टच होगा या नहीं, नहीं होगा। यहाँ से बनाऊँ तो सर्कल को टच होगा या नहीं होगा, नहीं। और अगर ऐसे भी नहीं करना तो सिंपल सा एक तरीका बताता हूँ बच्चों, क्या है। R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, R1 प्लस R2 6.8 हो जाएगा। तो एक स्ट्रेट लाइन बना लेना है। कितने का बना लेना बच्चों, 6.8 का बना लेना। कितने का बना लेना है, 6.8। और ये पॉइंट को दे देना B। यहाँ जहाँ पे 6.8, पहले सर्कल बनाने के बाद फिर क्या, लाइन बना देना। लाइन अगर 6.8 का बनाया हो तो पॉइंट ऐसे क्या करना बच्चों, राउंडर लेना, 4 सेंटीमीटर का बनाना। फिर क्या करना है, यहाँ पे राउंडर रखना, यहाँ पे पॉइंटर रखना, और ऐसे सर्कल बना दो। तो ये मेरा कितना है, 4 सेंटीमीटर है। और ये कितना है बच्चों, 2.8 सेंटीमीटर। और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है, C है। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, डायग्राम। क्या लिया, पहले एक लाइन लिया। लाइन का मेजरमेंट कितना है बच्चों, 6.8 सेंटीमीटर है। यहाँ पे पॉइंट A लिया, यहाँ पे पॉइंट B लिया, A B। पॉइंट A से कितने का सर्कल बनाना है, 4 सेंटीमीटर का। तो 4 यहाँ तक हो जाएगा। जब यहाँ तक मैंने नाप चेक किया तो 4 सेंटीमीटर ये हुआ। फिर यहाँ पे राउंडर रखूंगा, यहीं पे पॉइंटर रखूंगा, फिर यहाँ पे जो बचा कितना है, 2.8 रहेगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, सर्कल टचेस एक्सटर्नली। आपको विद द डायग्राम बाय मेजरमेंट बनाना है। किससे बनाना है बच्चों, मेजरमेंट, क्योंकि वहाँ पे ड्रॉ बोला गया है। जब ड्रॉ बोल दिया गया है तो मुझे जब जो चीज़ दिया गया है वहाँ पे पुटअप करूंगा वैल्यू और उसे बनाऊंगा। अब सर्कल टचेस इंटरनली का क्या हाल है देख लेते हैं। सर्कल टचेस इंटरनली। अगर सर्कल कैसे टच कर रहा है, इंटरनली टच कर रहा है, तो यहाँ पे R1 की वैल्यू क्या दिया हो बच्चों, 4 सेंटीमीटर। और R2 की वैल्यू क्या दिया हो, 2.8 सेंटीमीटर। कैसे टच कर रहा है, एक्सटर्नली कर रहा है। जब एक्सटर्नली टच करता है, एक बड़ा सर्कल रहता है, कितने का रहेगा यहाँ पे, 4 सेंटीमीटर का। एक छोटा सर्कल उसके अंदर रहता है, कितने का रहता है, 2.8। तो क्या करना बच्चों, एक लाइन बना देना। कितने की लाइन रहेगा ये, 4 सेंटीमीटर। कितने का रहेगा, 4 सेंटीमीटर पे। फिर क्या करने देना, यहाँ पे राउंडर रखना, 4 सेंटीमीटर के पेंसिल यहाँ पे रखना, राउंडर यहाँ पे रहेगा, और ऐसे सर्कल बनाना। फोर सेंटीमीटर का बच्चों ऐसे क्या रहेगा, सर्कल रहेगा। फिर क्या लेना बच्चों, 2.8। ये पॉइंट से ये पॉइंट से ये पॉइंट से 2.8 कहाँ आ रहा है, 2.8 यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे राउंडर रख के यहाँ पे पुटअप करके एक और ऐसे सर्कल बनाओ। यहाँ पे आप क्या डालो, ए बी, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट C है। तो ए बी की जो वैल्यू है वो कितना है बच्चों, अगर 4 माइनस 2.8 करूंगा कितना हो जाएगा, 1.2 होगा। कितना हो जाएगा, 1.2। ये कितना है, 1.2 सेंटीमीटर। और ये 4 सेंटीमीटर है। और BC कितना है बच्चों, 2.8 सेंटीमीटर। कितना है, 2.8 सेंटीमीटर। तो ये आपका ये सोल्यूशन हो जाएगा, सर्कल टचेस इंटरनली। और कुछ करना है नहीं, चाहिए तो दिखाना रहेगा। यहाँ पे ऐसे कर देना और इसको दे देना 4 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक है।
और ये सर्कल में दिखाना रहेगा तो ऐसे कर देना। ये क्या रहेगा 2.8 सेंटीमीटर, ना दिखाना रहेगा तो बीसी भी मेरा इंडिकेट क्या करता है बच्चों, रेडियस इंडिकेट करता है। क्या इंडिकेट करता है, रेडियस। तो बच्चों मैं जितना पढ़ा हूँ आशा करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझा होगा, और बाकी को जो दो सम है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा प्रूफ है, लेंदी हो जाएगा, तो आपको भी ना इंटरेस्ट आएगा ना मुझे इंटरेस्ट आएगा पढ़ाने में, ना आपको पढ़ने में। तो वो दो मैं वीडियो क्या करूँगा, नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करूँगा। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय। कीप स्माइलिंग।